Hey everyone, I am Priyanshi. In this video, we will study our third subunit that is about mental retardation definition and types of our unit's second of the book Introduction to Disabilities. Mental retardation को पहले अब उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, पहले उसे मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, लेकिन अब उसका नाम जो है चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेशन और इसकी टाइप्स को देखेंगे। तो मेंटल रिटार्डेशन की या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन दी है वो दी है AAMR। AAMR स्टैंड्स फॉर अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। उसने कहा है कि mental retardation refers to the sub-average general intellectual function। सब-एवरेज IQ होता है बंदे का, कि मतलब कि एवरेज से नीचे ही होता है उसका IQ, उसका जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है वो एवरेज से नीचे होता है। Which originate during the developmental period, जो ओरिजिनेट होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, जो बच्चा जब डेवलप करने का पीरियड होता है उस टाइम जो है मेंटल रिटार्डेशन होती है। ऐसा माना जाता है कि बर्थ से लेकर जो 18 साल तक के बीच में जो मेंटल रिटार्डेशन ज्यादातर होती है, यही हमारा डेवलपमेंटल पीरियड है, बर्थ से लेकर 18 ईयर्स तक की जो एज होती है। एंड इज एसोसिएटेड विद इम्पेयरमेंट इन अडेप्टिव बिहेवियर, जिसकी वजह से उसके अंदर इम्पेयरमेंट होगी अडेप्टिव बिहेवियर के अंदर, अपने आप को अडेप्ट करना इन द एनवायरमेंट इन द सोसाइटी में उसे प्रॉब्लम होती है। जो बच्चा मेंटल रिटार्डेड होता है उसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, लाइफ स्किल्स नहीं सीख पाता, वो किससे कैसे बात करे, सोशल स्किल्स की भी बहुत ज्यादा कमी होती है उसके अंदर, और इवन वो सेल्फ केयर स्किल्स भी नहीं सीख पाता कि अपना ध्यान कैसे रखा जाए, वो भी वो नहीं सीख पाता है। तो इस डेफिनेशन की तीन पार्ट्स हैं, एक तो लिमिटेड फंक्शनिंग, एक सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड थर्ड इज अडेप्टिव स्किल्स। तो लिमिटेड फंक्शनिंग, डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड परफॉर्मिंग सर्टेन डेली लाइफ स्किल्स, उसको डेली लाइफ स्किल्स करने में, उनको सीखने में और उनको करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत दिक्कत होती है, वो नहीं कर पाता है ऐसी चीजें जो एक नॉर्मल बंदे के लिए जो आसानी से कर सकता है वो भी नहीं कर पाता है। सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, उसका जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है, उसका जो दिमाग काम करता है, उसका जो इंटेलिजेंस है वो एवरेज से बहुत नीचे होती है, एवरेज से कम होती है। क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, IQ होता है या तो 70 या 75 या उससे नीचे, ज्यादातर 70 और 75 से नीचे जो IQ होता है उन्हें हम मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं। अडेप्टिव स्किल्स, अडेप्टिव स्किल्स में उसे प्रॉब्लम होती है कि कैसे सोसाइटी में और एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट किया जाए, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, वेरियस काइंड्स ऑफ अदर स्किल्स में भी उसे प्रॉब्लम होती है, वो नहीं सीख पाता, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता है। Now we will study about the types of mental retardation और types of intellectual disabilities का क्लासिफिकेशन कैसे है। तो दो क्लासिफिकेशन है, एक जो दिया है दोनों क्लासिफिकेशन IQ से है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर है। एक दिया है वेस्लर स्केल के अकॉर्डिंग है, एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ AAMR, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो दिया हैबर ने 1961 में। तो पहले ये बता वेस्लर स्केल वाला, तो जो 130 प्लस जिसका IQ होता है वो बहुत ही वेरी सुपीरियर, बहुत गिफ्टेड बच्चे बोलते हैं उन्हें, कि भाई वो एक फील्ड के अंदर बहुत 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 ज्यादा अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मैं और आप जो नहीं कर सकते वो बहुत अच्छा कर सकते हैं सिर्फ एक फील्ड के अंदर, लेकिन औरों में से बहुत प्रॉब्लम होती है। जिसका IQ 120 से 129 तक होता है उन्हें बोलते हैं सुपीरियर। जिसका IQ 110 से लेकर 119 तक होता है उन्हें बोलते हैं हाई एवरेज, की एवरेज से इसका जो IQ है वो हाई है। 90 से 109 के बीच अगर इसका IQ होगा तो एवरेज बच्चा है, कि हाँ नॉर्मल बच्चा है। 80 से 89 के बीच जिसका IQ होगा उसे बोलेंगे लो एवरेज, की एवरेज से थोड़ा सा कम है कि, और 70 से 79 बॉर्डर लाइन। अब मेंटल रिटार्डेशन की बॉर्डर लाइन पे आ गया है वो बच्चा जो 70 और 79 के बीच में फॉल करेगा। जिसका IQ 69 या उससे बिलो होगा उसे बोलेंगे कि हाँ वो बच्चा मेंटल रिटार्डेड है, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो ये क्लासिफिकेशन था बाय द वेस्लर स्केल के अकॉर्डिंग था। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ IQ। IQ इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन। नाउ ऑन द
बेसिस ऑफ AAM, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। तो इसमें दिया है पहले 68 से लेकर 84 तक का जिसका IQ होता है, 68 से लेकर 84 तक का जिसका IQ, इसे बोलते हैं बोर्ड लाइन। ये जो है मेंटल रिटार्डेशन के बॉर्डर लाइन पे है। इसे अगर हम अच्छी सी केयर दें और अच्छी केयर दें तो वो जो है उसे ठीक किया जा सकता है। 52 से 67 के बीच में जिसका IQ फॉल करता है उसे बोलते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेड या माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिससे होती है वो बच्चे एडुकेबल है, उन्हें पढ़ाया जा सकता है। उनकी जो मेंटल एज होती है वो 8 से 11 साल के बीच में होती है कि भाई कितने बड़े हो जाए, लेकिन उनकी मेंटल एज 8 से लेकर 11 साल के बीच में ही रहेगी। और ये बच्चे जो है स्कूल लेवल पे 6th ग्रेड तक उनकी रीडिंग स्किल्स और मैथ स्किल्स हो सकती है। नेक्स्ट इज मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जिस बच्चे का IQ 36 और 51 के बीच में रेंज करता है उसे बोलेगा मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन या चिल्ड्रन। इनकी जो मेंटल एज होती है वो 6 to 8 इयर्स तक की होती है। मॉडरेट जो बच्चे होते हैं उनकी मेंटल एज 6 to 8 इयर्स तक की रहती है। और ये जो बच्चे हैं ट्रेनेबल है, उन्हें सिखाया जा सकता है, उन्हें सेल्फ केयर स्किल्स भी सिखाए जा सकते हैं कि भाई बच्चा आप ऐसे करो तो वो सीख लेंगे और फिर बाद में उन्हें आगे चल के इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उन्हें पहले ही सिखा दिया जाएगा तो। ये बच्चे ट्रेनेबल है। वोकेशनल थिंग्स भी उन्हें सिखाई जा सकती है, सेल्फ केयर स्किल्स भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट इज सीवर। जिनका IQ 20 और 35 के बीच में फॉल करता है उन्हें बोलेंगे सीवर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन। इनकी मेंटल एज जो है 4 to 6 इयर्स तक की होती है। ये स्कूल में जाते हैं तो जब स्कूल की एज बच्चे की 4 साल की होती है तब इनकी एज मेंटल एज जो होती है वो 1 ईयर तक की रहती है। उन्हें नहीं समझ में आता है, सिर्फ कुछ ही वर्ड्स को यूज कर पाते हैं ये। और ये जो बच्चे होते हैं कस्टोडियल होते हैं, यानी किसी कस्टडी में रखे जाते हैं, किसी बड़े का सुपरविजन बहुत जरूरी होता है। ये अपने आप इतने काम नहीं कर पाते, सेल्फ केयर स्किल्स भी नहीं सीखे जा सकते हैं इनके, मतलब कि सेल्फ केयर स्किल्स भी अपने आप नहीं कर सकते हैं। प्रोफाउंड। जिसका IQ 20 से बिलो होता है उन्हें आते हैं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेड के क्लासिफिकेशन के अंदर। इनकी जो मेंटल एज होती है वो बर्थ से लेकर 4 इयर्स तक की होती है। और ये बच्चे जो होते हैं ये भी कस्टोडियल होते हैं, कस्टडी में ही रखे जाते हैं, इन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, इन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। और इनकी जो IQ लेवल है, इनका जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए इनकी डेथ भी जल्दी हो जाती है। ये बच्चे जो है सेल्फ केयर स्किल्स तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं आते और 2 या 3 वर्ड्स जो है ये सिर्फ यूज कर सकते हैं अपनी पूरी लाइफ के अंदर। और सिर्फ फैमिलियर पर्सन्स को ही जो उनकी फैमिली में होते हैं या कुछ 4-5 पर्सन्स को ये पहचान सकते हैं, ज्यादातर उन्हें औरों को पहचान भी नहीं सकते। और उनकी मेंटल एज बर्थ से लेकर 4 साल तक की होती है। तो ये थी 1, 2, 3, 4, 5 क्लासिफिकेशन दी है उन्होंने, हैबर ने 1961 के अंदर दी थी। ये थी मेंटल रिटार्डेशन के टाइप। So in this video we have studied about definition and types of mental retardation और intellectual disability। ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो फिर कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं आप। And see the description box and one thing, please like, share and subscribe to my channel. Till then, bye.